आज हम बनाएंगे साबूदाना का डोसा। आपने व्रत में हमेशा साबूदाना की खिचड़ी, खीर और पापड़ तो ज़रूर बनाए होंगे। इस बार व्रत में क्रिस्पी डोसा ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इसे व्रत में ही नहीं बल्कि बिना व्रत के भी बनाकर खाना चाहेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। तो चलिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर साबूदाना ले लिया है। तो 1 कप साबूदाना आपको लेना है। नॉर्मल साबूदाना है जिससे हम खिचड़ी खीर बनाते हैं, वही लेना है आपको। 1 कप साबूदाना जिसको मैंने पैन में डाल दिया है और इसको हल्की आंच पर हम रोस्ट कर लेंगे। तो लगभग 3-4 मिनट के लिए आप इसको रोस्ट कर लीजिए। इसका कलर आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट में ना ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, हल्का सा करारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और मैंने इस साबूदाना को भूनकर तैयार कर लिया है। तो बस यहाँ पर इसको किसी भी प्लेट या फिर थाली में डालकर आपको ठंडा कर लेना है। तो चलिए, इसको एक थाली में डाल देते हैं। और इधर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठीक है, तो जितने भी आप ले रहे हैं, मैं यहाँ पर सारे आलू को यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ये मैंने उबाल करके रखे हुए थे। अब मिक्सी के जार में ये साबूदाना हम डाल देंगे और यहीं पर सामक के चावल डालेंगे जो कि व्रत में खाए जाते हैं। तो आधा कप मैंने सामक के चावल ले लिए हैं। आधा इंच अदरक है और 2 हरी मिर्च ली है यहाँ पर, तो इनको भी डाल देंगे जार में। और यहीं पर 2 चम्मच मैंने दही ली है, ताज़ी दही है ये। और इसी के साथ में एक उबला हुआ आलू हम इसमें डाल देंगे जिसको मैंने इस तरीके से पीसेस में काट करके डाल दिया है। साथ ही सेंधा नमक डालेंगे, यानी कि व्रत वाला नमक ही आपको डालना है क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, लगभग आधा गिलास के करीब। ठीक है, तो अब ढक्कन लगाएंगे और इसको जो है ना पीस लेते हैं। और इसको आपको बहुत ही अच्छे से पीसना है, कोशिश कीजिएगा इसका फाइन पेस्ट बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आप इसको पीस लीजिए और इसमें कोई भी मोटा चक्स नहीं रहना चाहिए। मिक्सी को थोड़ा आपको 3-4 मिनट के लिए चला लेना है, बीच में आप रोक कर चला सकते हैं। और अभी ये पेस्ट गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा पानी हम बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए इसको मिला लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये गाढ़ा सा हमारा जो है ना पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो अभी के लिए हम इसको साइड में रख देते हैं, तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो मिक्सी के जार में यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे 1 मुट्ठी के करीब। और इसी के साथ में 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है। और साथ ही अदरक और हरी मिर्च लिया है, आधा इंच अदरक है और 2-3 मैंने हरी मिर्च ले ली है। और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब इसमें नींबू का रस भी डाल देंगे और साथ ही सेंधा नमक डालेंगे। और इसी के साथ में बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे बस यहाँ पर। और बस इस चटनी को हम पीस लेते हैं। आप चाहे तो इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं 2 चम्मच के करीब। तो बस ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर इसका आया है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए, यहाँ पर ये चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैस पर मैंने एक पैन रख लिया है और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। यहाँ पर आधा चम्मच इसमें जीरा जाएगा, साथ ही थोड़ा सा हींग डाल देंगे। और यहाँ पर 7-8 मैंने करी पत्ता डाल दिए हैं और हल्का सा इनको चला लेते हैं, कलर चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पर 2 हरी मिर्च को मैंने एकदम से बारीक चॉप करके डाला है। तो बस यहाँ पर इनको भी चला लेते हैं। और मैंने किसी भी चीज़ का कलर चेंज नहीं किया है, बहुत हल्का सा ही चलाया, लो फ्लेम रखा है इस वक्त। और यहीं पर हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए। अगर आप व्रत में नहीं हल्दी खाते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, साथ ही व्रत वाला नमक डालेंगे आधा चम्मच के करीब। और इनको एक बार चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। तो ये हम मसाला बनाकर तैयार कर रहे हैं अपने डोसा के लिए। तो बस ये उबले हुए आलू हम डाल देंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल से फाइन नहीं कर रही हूँ आलू को, यानी कि अच्छे से मैश नहीं कर रही हूँ, बस बहुत मतलब कि थोड़े छोटे छोटे चक्स रहने चाहिए आलू के। पूरी तरीके से मैश भी नहीं करना है और ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस भी नहीं रखेंगे। अब इनको अच्छे से हम मिला लेते हैं। जितना मसाला आप बना रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको आलू डालने हैं। 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं। और बस अच्छे से यहाँ पर मिला लिया है मैंने। आप देख सकते हैं कलर बहुत ही बढ़िया आया है मसाला में।
अगर आप व्रत में हल्दी नहीं खाते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना, हम 1 चम्मच के करीब इसमें नींबू का रस डाल देंगे ऊपर से, और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। जो चीज़ आप व्रत में ना खाते हो उसे आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पर बस अच्छी तरीके से इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। और जो ये हमारा मसाला है ये बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये मसाला खाने में लगता है। तो चलिए, मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है, इसको साइड में रख देते हैं और वापस आते हैं अपने बैटर के पास में। जो बैटर था हमारा साबूदाना का, उसमें थोड़ा सा हम काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच के करीब, आधा छोटा चम्मच। साथ ही थोड़ा सा इसमें खड़ा जीरा हम डाल देते हैं, और इसी के साथ में इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप सेंधा नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। और बस ये बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको गाढ़ा भी रखना होता है ये बैटर, इसको पूरी तरीके से पतला भी मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत लगे डोसा बनाते वक्त तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, 3-4 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर पैन को हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, और पैन को खूब अच्छे से आपको गर्म कर लेना है, तेज़ गर्म करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब ये बैटर आपको डालना है इस तरीके से। अब ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बैटर नहीं डालना है। मैंने यहाँ पर ये जो चम्मच लिया है ना, 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर डाल दिया है बैटर। और बस अब हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर से थोड़ा सा ड्राई होता है तो साइडों में थोड़ा थोड़ा सा आपको घी लगा देना है, तो जिससे कि थोड़ा सा चिकना हो जाए और निकालने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल सकते हैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से। और बस इसको मीडियम फ्लेम पर हम सिकने देंगे। जिस तरफ से आपको लगे डोसा नहीं सिक रहा है उस तरफ से आप थोड़ा सा घुमा करके इसको सेक लीजिए। और ये लीजिए, डोसा को हम फोल्ड कर लेते हैं। और कलर इसमें बहुत ही बढ़िया आ चुका है। जैसे सुनहरा सा कलर आए ना तो इसको आपको निकाल देना है। और इसको पलट कर सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पतला सा डोसा होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से सिक जाता है और काफ़ी कुरकुरा बनकर तैयार होता है। और सेम तरीके से यहाँ पर हम दूसरा डोसा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ऐसे ही आपको 1 से 1.5 चम्मच ये बैटर डालना है, और बैटर को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बस चम्मच से इस तरीके से डालना है। थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। जहाँ से आपको कलर कम नज़र आए उधर से आप थोड़ा सा घुमा करके सेक लीजिए पैन को। इससे क्या होगा, इसमें बहुत ही बढ़िया सुनहरा सा कलर आ जाएगा। और इसमें एक बढ़िया सा कलर लाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको सेक कर तैयार कर लेना है। और जब ये सीख जाता है ना, इसमें कलर बढ़िया आ जाता है, तो ये किनारे अपने आप ही छोड़ने लगता है। बस साइडों से आपको थोड़ा सा इसको छुटाना होता है। और बस लीजिए, यहाँ पर हमारा ये दूसरा डोसा भी बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आया और काफ़ी शाइनिंग भी आई है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। और सारे ही डोसे हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुके हैं। और इनको सर्व कर लेते हैं अपनी चटनी के साथ में, और साथ ही मसाला के साथ में जो कि हमने बनाए थे। काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। और इस तरीके से आप इनको व्रत में खा सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं डाली है जिन्हें आप व्रत में ना खाना चाहे। तो ये जो सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले हैं, उन्हें आप व्रत में आराम से खा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आप नहीं खाते हैं व्रत में तो उनमें से आप इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे ये डोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। इनकी आवाज़ तो आप सुन ही पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। आप इनको बिना व्रत के भी खाना चाहेंगे, इतनी स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।